हेलो दोस्तों, तो आज हम समझेंगे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है और पढ़ना ही क्यों है इनको। देखिए, आप कुछ भी दुनिया में चीज बनाएं, आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप कुछ भी दुनिया में चीज बनाएं, उसको चाहे वो टेबल हो, चाहे वो ब्रिज हो, चाहे वो कार हो, कुछ भी हो, आपको एक मेन मकसद होता है कि जो एप्लीकेशन उसकी है, जो उसका काम है वो करे, और जो उसको काम कर रहा है उसके ऊपर, चाहे कार चला रहे हो आप, तो आपकी कार टूट ना जाए, चलते चलते टूट गई पता लगी। ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर कार गाड़ियां आ गई ज्यादा, वो ब्रिज टूट गया, फायदा क्या। टेबल के ऊपर सामान रखा, टेबल टूट गया, फायदा क्या। तो हमें यह पता करना है कि कोई चीज कब टूटेगी। अगर ये पता लग जाए कोई चीज कब टूटेगी तो फायदा है। फायदा क्या है कि हम उतना लोड नहीं डालेंगे। अगर मैं बोल दूं, मान लीजिए टेबल का मैंने बोल दिया कि 60 किलो 60 केजी, ये इतना ही इसके ऊपर आप मास रख सकते हो, इतना वेट ये बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन आप इसके ऊपर एक मोटा सा बंदा बिठा दो तो टूटेगा ही, हो तो टूटेगा। लेकिन मैंने तो 60 केजी बोला था, आपने बंदा बिठा दिया 100 केजी का, ठीक है, मोटा ताजा बंदा बिठा दिया, उसको वो टूटेगा। लेकिन मैंने लिमिट तो ढूंढ ली थी ना। ये लिमिट ढूंढना ही हमारा काम होता है। इसके ऊपर लिमिट, इसके ऊपर लिमिट, हर कंपोनेंट के ऊपर हमें स्टडी करना होता है। अगर आप स्ट्रेस की बात करो तो हमारे पास मान लीजिए कोई बॉडी है। अब ये बॉडी के ऊपर लोड लग रहा है, इस तरह से आप लोड लगा रहे हो, ये इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स इसको टूटने नहीं देते। टूटने नहीं देते कि नहीं भाई, हम नहीं, मॉलिक्यूल कहते हैं हम साथ नहीं छोड़ेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैं आपको छोटा सा बना के दिखाता हूं। ये देखेंगे तो इसके मॉलिक्यूल ऐसे हाथ पकड़ के बैठे होंगे कि नहीं मेरे भाई, हम छोड़ेंगे नहीं एक दूसरे को। ओके, ऐसे हाथ पकड़े होंगे। और यही जो इंटरनल है रेजिस्टेंस कि नहीं टूटने देंगे, इसी को स्ट्रेस बोलते हैं। अब ये जो स्ट्रेस है, ये हमें पता करनी है कि ये मॉलिक्यूल कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, कितनी देर आपस में जुड़े रहेंगे। और ये पता करने के लिए हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी बनाते हैं। अगर आपको कोई पूछ ले कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, आप समझा सकते हो, आपने मेरी वीडियो भी देखी होगी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के ऊपर। तो लेकिन आपको अगर कोई पूछे कि स्ट्रेस है क्या, फायदा क्या हमें पढ़ने का, तो आप बता सकते हो कि हमने स्ट्रेस इसलिए फाइंड आउट करना है कि हम उस बिना बोलने वाले मटेरियल, लोहा है, स्टील है, कॉपर है, कोई भी मटेरियल बोल थोड़ा ना सकते हैं, लकड़ी बोल थोड़ा ना सकती है, बिना बोले उसकी व्यथा को जानना, उसके हालातों को जानना, उसके मॉलिक्यूल्स के हालात को जानना कि वो कब टूटेंगे, और उसकी जानकारी लेना इंजीनियरिंग का काम है। वो जानकारी लेते हैं और उसके ऊपर हम अगर लिख दें कि अगर मान लीजिए 1 mm² का कोई मान लीजिए मेरे पास ब्लॉक है और वो मान लीजिए 100 न्यूटन तक बर्दाश्त कर सकेगा, तो हमें फायदा मिल गया। 2 mm² का कितना बर्दाश्त कर सकता है? 200। 3 mm² का कितना बर्दाश्त सकता है? 300। तो हम स्ट्रेस की लिमिट भी बता सकेंगे। स्ट्रेस ऐसे नहीं कि स्ट्रेस लोड पर यूनिट एरिया, लोड पर, अरे मेरे भाई रुक रुक रुक, रीजन है कोई, क्यों रीजन है? ताकि हम बर्दाश्त क्षमता पता कर सकते हैं, ये कितना बर्दाश्त कर सकता है। आप देखो, इवन किसी भी दोस्त के साथ भी आप इवन मजाक करते हो, आप किसी के साथ कोई मार कुटाई करते हो, अगर मान लीजिए एक तगड़ा बंदा है, कोई कमजोर सा के कहे कि लड़ मेरे साथ, कहता भाई चला जा तू, एक थप्पड़ लगेगा तेरे, तू गिर जाएगा। उसकी मतलब बॉडी देखकर ही बर्दाश्त की क्षमता पता कर रहे हैं। आपने उसका पता कर लिया, भाई रहने दे, तेरी ऐसे ये आप बाजू से मरोड़ दी तो टूट जाएगी, हाथ में आ जाएगी, रहने दे भाई, मैं नहीं लड़ूंगा। कई बार तगड़े होते हैं ना, वो लड़ाई से मना करते हैं, नहीं मेरे भाई मैंने लड़ाई नहीं करनी। उसको पता है कि एक लगी तो इसका ये टूट जाएगा यहीं पे, तो उसको उसका पता होता है कि स्ट्रेस कितनी बर्दाश्त कर सकेगा ये। तो हमारे पास इसीलिए जो भी चीज, चाहे आप उसको खींच लो, चाहे आप उसको मान लीजिए खींच लो, चाहे दबा लो, चाहे शेयर कर लो, घुमा लो, बेंड कर लो, सबके अंदर अलग अलग स्ट्रेस की क्षमता हम देख लेते हैं
खींच के, दबा के, घुमा के, मोड़ कर, सब कुछ करके देख लेते हैं कि भाई इसमें करोगे तो इतने पे टूटेगा, ऐसे करोगे तो इतने पे टूटेगा। हमें पता करने के लिए स्ट्रेसेस, स्ट्रेन की बात करें कि अगर आप इसके ऊपर लोड लगाओगे तो ये कितना अपना डायमेंशन चेंज कर लेगा, बढ़ा लेगा, कम कर लेगा, कितनी चेंज हो जाएगा। तो उसका हमें बेनिफिट मिलता है जब हम कोई भी डिजाइन करते हैं, उसके अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों ही पता करने बहुत जरूरी होते हैं। आपको इंटरव्यू के लिए तैयार करना मेरा मकसद है। बहुत बच्चे हैं 80%, 85% मेरे आए हैं डिप्लोमा में, बीटेक में, आता क्या है, इंटरव्यू में पूछते हैं सर वो तो आता नहीं है, ये तो पता नहीं है, क्या पढ़ा पता नहीं है सर, स्ट्रेस क्या होता है सर, लोड पर मटेरियल क्यों करना है पता नहीं है। तो पता करो क्यों क्यों क्यों, जितने क्वेश्चन आप मेरे से क्यों के पूछोगे आपको उतने रिप्लाई मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे पूछते जाओ क्यों। स्ट्रेस, अगर मैं, मेरे एक बच्चे ने पूछा सर स्ट्रेस क्या होता है, मैंने वीडियो बना दिया उसके ऊपर। तो स्ट्रेस क्यों पता करना है, ताकि डिजाइन कर सकें, ताकि उसको बता सकें उस बंदे को जो वो उसको यूज करेगा कि भाई इससे ज्यादा यूज मत करना, इससे ज्यादा लोड मत डालना, नहीं तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है। अगर आप इससे ज्यादा लोड डालोगे, क्योंकि देखो आप कहोगे सर अनब्रेकेबल चीज है ये, ब्रेकेबल हर चीज है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो अनब्रेकेबल नहीं है। अनब्रेकेबल ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो अनब्रेकेबल है, हर चीज टूटती है। हर चीज के ऊपर आप कहोगे ये चीज टूटती नहीं, मैं कहूँगा लोड, भाई आपने लोड कम डाला है, लोड ज्यादा डाल टूट जाएगा। तो हमें यही बताना है, इतने पे आप इसको यूज करना, इस एंगल पे फोर्स लगाओगे तभी ये ऐसा रहेगा, अगर ऐसा नहीं दूसरी तरह से यूज करोगे तो चीज टूट जाएगी। तो मेरे तरफ से गारंटी खत्म है। आप कभी कार लेने जाते हो, आप मान लीजिए कार लेने चले गए, कार वाले को कभी ऐसे कहते हो, इंजीनियर पे आपको इतना भरोसा होता है, इंजीनियरिंग पे इतना भरोसा है, कार का सिर्फ आप प्राइस पूछते हो, माइलेज पे चलो वो अलग चीज है, माइलेज पूछना, थोड़ा बहुत देखना कि अच्छी दिख रही है। आपको नहीं पता कि इंजन कैसे काम कर रहा है, आपको नहीं पता कि क्रैंकशाफ्ट क्या है, कुछ किसी को कुछ नहीं पता होता। इतना भरोसा है इंजीनियर्स के ऊपर कि ये चलती हुई टूट नहीं जाएगी। पता लगे आप कार चला रहे हैं, वो क्या हो गया, ये क्या हो गया, टायर कहाँ जा रहे हैं, इंजन कहाँ जा रहा है, वो सब कुछ टूट गया। ऐसा तो नहीं होता कभी किसी के साथ, ऐसा कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? इंजीनियरिंग के ऊपर भरोसा, और इंजीनियर्स जो हैं वो उन्होंने पहले ही कैलकुलेशन करके रखी है, इतना स्ट्रेस सहन कर सकता है, इतना हमने लोड डालना है, सब कुछ। इसलिए आई होप ये चीज आपको समझ आ गई। समझ आई है तो एक बार लाइक का बटन तो दबा दिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। और अगर आप एसएससी जेईई, आरआरबी, किसी जेईई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। ऑल इन वन जेईई कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।